हेलो ऑल यू ब्यूटीफुल पीपल। चलिए आज फिर एक एक्सपीडिशन शुरू हो रहा है एंड हम लोग सुबह सुबह बहुत ही स्पॉन्टेनियसली निकल रहे हैं आज कबिनी के लिए, विच आई हैव नेवर एक्सप्लोर एवर। आई हैव हर्ड अ लॉट। बस यही है कि आई एम नॉट गेटिंग एनी थिंग लाइक कुछ मिल नहीं रहा है, रिजॉर्ट नहीं मिल रहा है जो बैक वाटर्स के पास है, बट स्टिल वी आर ट्राइंग वेरी वेरी हार्ड कि कुछ मिल जाए। चलिए वहाँ जाकर देखते हैं क्या है नहीं है। एक अनप्लान्ड एक्सपेडिशन की शुरुआत अभी यहाँ से करते हैं। इट्स लाइक अराउंड 8:30 हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। 3 घंटे का सफ़र है। लेट्स सी फ्रॉम माई हाउस टू कबिनी 3 hours दे सेइंग। सो लेट्स एक्सप्लोर द एक्सपेडिशन एंड लेट्स सी व्हाट इज़ देयर फॉर अस, बिकॉज ये जगह में जितनी आपके लिए नहीं है उतनी मेरे लिए भी नहीं है। सो देखते हैं, बिकॉज आई हर्ड लॉट अबाउट द कबिनी बैक वाटर्स एंड सफारीज एंड एवरीथिंग। देखते हैं कितने हद तक एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिकॉज कभी कभी क्या होता है अनप्लान ट्रिप्स का कोई सर पैर नहीं रहता है। तो चलिए कम विथ मी सो दैट वी कैन एन्जॉय आवरसेल्व्स with our new expedition, and I would request every one of you to please do like, comment and subscribe to my channel, which is Asara on Expedition. Thank you very much. जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे साथ मेरे ट्रैवल में जाती है वो मेरी कॉफ़ी है। तो मैंने अवन पे पानी गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। मेरा कॉफ़ी सब मैंने रेडी कर लिया है और जल्दी जल्दी कॉफ़ी बनाते हैं और निकलते हैं, बिकॉज दिस विल गिव मी अ किक। एक डार्क चॉकलेट और एक कॉफ़ी, दिस इज़ समथिंग माई गो टू, इट्स ऑलवेज विथ मी। जल्दी जल्दी इसको रेडी करते हैं और निकलते हैं। निकलने के साथ ही इडली ऑर्डर किया, डोसा भी ऑर्डर किया, वो आने वाला है। तो फिर जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं। सफ़र दूर है एंड ब्रेकफास्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डे ऑफ द मील। चलिए फिर खाते और निकलते हैं। आ गया हमारा मसाला डोसा, खाते हैं फटाफट निकलते हैं। नाश्ता करके मैसूर हाईवे हम लोग अब पकड़ रहे हैं। अब टाइम देख लीजिए, ये घड़ी मेरे 3 मिनट फास्ट है, तो इट्स लाइक 10:05। We've started our journey to Kabini. तो Mysore तो we will reach by 90 minutes because it's a highway. It's a very fast highway और it's a 6-lane highway. जो ओवर ब्रिज है ये चढ़ेगा और एक डाइवर्टेड रूट से निकल के we will reach Mysore very 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 quickly इंशाल्लाह ताला. So stay tuned. ये टोल गेट एंटर कर चुके हैं, देखिए अब जा रहे हैं। और ये बिरदी है, ये कौन सी बिरदी है, क्या है ये जगह, ये बिरदी है। ये यहाँ आने के लिए हाउ मच टाइम यूज्ड टू टेक फ्रॉम दैट प्लेस वेयर वी स्टार्टेड? मिनिमम हाफ एन आवर। और ये हम लोगों ने कवर किया है सिर्फ, देखिए 10:07 पे चढ़े 3 मिनट में। सो सी द पावर ऑफ द हाईवे, दिस हाईवे। यहाँ से सिर्फ सीधे और मैसूर की तरफ 3 मिनट में हम लोगों ने रीच किया। सो इम्पोर्टेंस ऑफ गुड रोड क्या होता है, दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव यू। ये वहाँ का ही पहाड़ काट रहा, देखो जो हिल है, ये कब से काटने लगा। Environmental disaster in the name of development. देखिए छोटे छोटे से प्यारा प्यारा से हिल है, इसको गवर्नमेंट पता नहीं क्या होता है, इन लोगों को खुजली मचती है, लोग काट देते हैं उसको in the name of development. See, if you can just see, it's so sad, very very sad actually. पहले रामनगर आपने जिसे देखा कि इट इज़ जस्ट 400 मीटर्स, तो पहले हम लोगों को रामनगर आने में
जहाँ से हम लोगों ने टोल से पहले, जहाँ मैंने कहा कि हम लोग अब हाईवे पे चढ़ रहे, उस तरफ से हम लोग आने में तकरीबन 1 घंटे से 1.5 घंटा लग जाता था। तो अभी टाइम देखिए 10:17 को चढ़े थे एंड 10:24। सो कितना हुआ, 20 मिनट तकरीबन 20 मिनट में वी हैव रीच्ड रामनगर ऑल्सो एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स। इसके बाद मंडिया आता है ना, रामनगर के बाद, हाँ मंडिया, चिनपटना, सॉरी चिनपटना, यस। तो चिनपटना का वाक़या ऐसा था कि हम लोग हमेशा बैंगलोर से चलते थे और चिनपटना में कॉफ़ी डे में आके कॉफ़ी पीते थे। ऐसा नहीं कि बैंगलोर में कॉफ़ी नहीं मिलता था, कॉफ़ी डे नहीं था, ऑब्वियसली दैट्स द हब ऑफ कॉफ़ी डे वाज बोर्न इन बैंगलोर। सो लेकिन एक ड्राइव हो जाती थी उस वक्त, बहुत मज़ा आता था उस तरफ आना। बट अब तो उस जो चिनपटना के कॉफ़ी डे का चाम चला गया, वो सारे जो व्यूज़ थे वहाँ चले गए, बिकॉज ये हाईवे एग्जैक्टली जाके वहीं मिलेगा, राइट? नहीं, हाँ उधर से उधर उतरेगा ना, उधर उतर के फिर डिविएट करेगा, चिनपटना भी जाके कनेक्ट करेगा भी, फिर उसको डिविएट कर देगा वो। ये शायद वल्चर पार्क है, लास्ट टाइम वी केम हियर ऑल्सो। इसका भी व्लॉग है मेरे चैनल पे, विच इज़ असार ऑन एक्सपेडिशन। अपेरेंटली ये वल्चर पार्क है और यहाँ आए भी थे तो एक भी वल्चर्स नहीं दिखा। इट वॉज़ वेरी अपसेटिंग और बच्चों को लेकर आए थे, सो और ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। बट द व्यू वॉज स्पेक्टाकुलर। तो अगर और बहुत सारे मंदिर हैं, इफ़ यू आर अ डिवोटी ऑफ सर्टन गॉड, तो मेरे ब्लॉग में है वो मेंशन। इफ़ यू वांट आई विल पेस्ट द लिंक डाउन बिलो so that you can see the lot of mandirs on the way to the vulture park, जो आप पीक पे जाते हैं उस पे। and it's a very scenic beauty, बहुत ज़बरदस्त व्यू है ऊपर से जाकर। and if you have a heart to climb that mountain or hill, whatever, so छोटे step, but it's very dangerous, you have to be very 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 careful when you are climbing that hill on the top। तो चलिए, एक दे रहा कूग विल्डरनेस का। सो वी नॉट गोइंग टू कूग, वी आर गोइंग टू कबिनी, फर्स्ट टाइम, वेरी एक्साइटेड। ये देखिए, ये सब वल्चर पार्क का ही एरिया है और बहुत ही खूबसूरत है। आई वुड रिकमेंड, अगर वल्चर ना भी मिले तो एक बार विजिट कीजिए सो दैट यू गेट टू नो हाउ ब्यूटिफुल दिस प्लेस इज, दिस इंटायर बेल्ट इज़। एंड टू नो दिस इज़ द सेम रामनगर जहाँ शोले की शूटिंग हुई थी। तो कभी मौका मिला तो उस जगह भी ज़रूर लेके जाएंगे जहाँ शोले की शूटिंग हुई थी, इंशाल्लाह ताला। ऑन द वे, कैन वी शो देम टुमारो? ओके, लेट्स सी इफ वी हैव टाइम। अदरवाइज ये अब बैंगलोर से तो इतनी दूर है नहीं, तो हम लोग आ सकते हैं, देख सकते हैं। सो व्हाई आई एम नॉट फेसिंग माई सेल्फ इज़ I just want you guys to see the beauty of this place. That's why I think it's more attractive and beautiful than me. Monday has 51 kilometers, right? चलिए फिर और दिखाते कुछ अच्छी चीज़ मिलती है तो, और वो जगह ज़रूर दिखाएंगे अगर वहाँ से क्रॉस किया तो। चिनपटना कॉफ़ी डे वो हमारा गो टू प्लेस हुआ करता था, एंड यूज्ड टू एंजॉय एवरी इवनिंग, नॉट एवरी इवनिंग, लाइक मंथली वंस वी यूज्ड टू गो देयर ना। नहीं, हम लोग वहाँ से उतरेंगे बाबा, मुझे पता है। ये हाईवे उसको जाके टच करके फिर डाइवर्ट कर जाता है। इट गोज़ लाइक दिस एंड देन जस्ट गोज़ लाइक दिस, लाइक दैट। बिकॉज आई नो इट गोज़, इट विल टच दैट हाईवे, आई नो दैट फॉर श्योर। देखिए, हम लोग एग्जैक्टली वो चिनपटना वाले एरिया आ गए हैं। वो एक डाइवर्जन लिया रास्ते ने और फिर यहाँ पहुँच चुके हैं। इफ़ आई गेट लकी आई कैन शो यू, बिकॉज देखिए इसी तरफ सोला वाइन का ही फैक्ट्री है। सो दिस इज़ द प्लेस आई वाज टॉकिंग अबाउट। देखिए कॉफ़ी डे आपको दिख रहा है, आप ये कैसी इस चीज़ की बात, यहाँ यहीं आते थे हम लोग और यहीं पे हम लोग एंजॉय करते थे रात में आकर।
अभी नया खोला ये वाला एम्पायर। एक एम्पायर मागरी रोड में, ये चिनपटना है जहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं। आगे एक मैकडी भी होगा लेफ्ट साइड में। सो बहुत पुरानी दोस्ती है इस रास्ते से। लाइक कोई भी अगर कलकत्ते से आता रहा, एनीबडी हू यूज्ड टू विजिट अस, वी यूज्ड टू टेक देम टू बैंगलोर, सॉरी टू मैसूर फॉर श्योर, क्योंकि सबसे करीबी जगह था। और एक बार तो हम लोगों ने एक टेम्पो ट्रैवलर बुक करके, छोटी सी बस आती है 13 सीटर, उस पर हम लोग बैठ के गए थे फ्रॉम बैंगलोर टू मैसूर एंड मैसूर टू ऊटी, एंड दैट वाज आल्सो वेरी वेरी नाइस ट्रिप टू रिमेंबर। तो इसी तरफ लेफ्ट साइड में एक पेट्रोल पंप आता है और एक ये आता है, क्या बोलते हैं उसको, मैकडी आता है। तो ऑन द वे वी यूज्ड टू पिक अप from drive-through and we used to move ahead. और अभी टाइम है 10:41. ये देखिए, if I could show you, that's the McD. Oh my God, बंद हो गया because of this. What do you say? ये आप देख रहे हैं, वो शायद बंद हो गया McD, मतलब अब ruins है उसके अब. But you see this barricade? अगर आपको मैकडी जाना है या इस तरफ लेफ्ट और राइट रेस्टोरेंट में जाना है, तो कम से कम आपको 5-6 किलोमीटर और जाके फिर वापस आना पड़ेगा। सो किसी भी ट्रैवलर के लिए या राइडर के लिए इट्स नॉट वेरी फीजिबल, बिकॉज आप एक डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो आप चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द पहुंच जाएं और बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो जैसे मैसूर हाईवे शुरू होता है, उससे पहले लेफ्ट साइड में बहुत सारा ईटिंग जॉइंट्स है, तो लोग वहीं खा लेते हैं। अदरवाइज बहुत ही शादाब और बहुत ही आबाद हाईवे हुआ करता था, पुराना बैंगलोर मैसूर हाईवे। इससे कन्वीनियंट हाईवे वी हैवंट सीन इन आवर एंटायर लाइफ। यू जस्ट नेम अ रेस्टोरेंट एंड यू गेट इट, फ्रॉम KFC टू कॉफ़ी डे टू मैकडी टू कामत, एवरीथिंग फ्रॉम एम्पायर, बहुत कुछ इस रास्ते में मिल जाता था। तो द पैरामीटर ऑफ हाईवे व्हाट आई यूज्ड टू जज इज, भाई इसमें कॉफ़ी डे है तो ये सबसे बेस्ट हाईवे है कहीं पे भी। लाइक आई हैव ट्रैवल्ड, आपने मेरा व्लॉग देखा होगा जो हमने बैंगलोर टू सूरत एक व्लॉग बनाया था, तो उसमें भी ये देखिए, ये एक कट है, फिर आपको इधर से वापस लेना पड़ेगा। ये इस तरह का कट है जो को वापस घूम कर जाना पड़ेगा। सो ऑलरेडी इट्स लाइक 5 किलोमीटर्स आगे आ चुके हैं हम लोग, तो दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि वापस जाया जाए और फिर वापस वहीं आके और इस हाईवे को ज्वाइन किया जाए। सो अब देखिए, मंडिया 25 किलोमीटर है और मैसूर 68 किलोमीटर्स है। तो मैंने कहा था 90 मिनट्स, तो अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है, हम लोग अभी इस हाईवे में हैं। तो 68 मिनट और अनदर हाफ एन आवर में इंशाल्लाह ताला हम लोग मैसूर पहुंच जाएंगे। फिर वहाँ से देखते हैं कभी नहीं कितना टाइम लगता है जाने में। ओह माय गॉड, देयर वाज अ डेड डॉग ऑन द हाईवे। ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, जब पुराना हाईवे था तभी भी मरे हुए कुत्ते, बिल्ली या कोई भी जानवर जो क्रॉस करता था, वो हिट करके वो मरी जाता था बेचारा। आई डोंट नो, कुछ तो करना चाहिए इसके लिए। इट्स वेरी सैड टू सी एनिमल्स डाइंग लाइक दिस। पर ये इतना स्पीड हाईवे है कि वी कैन नॉट हैव कंट्रोल, या उसको अगर बचाने गए तो खुद की जान जाएगी। तो अपेरेंटली लोगों के पास कोई चॉइस नहीं होता। बहुत सारे लोग होते हैं अपने इंटेलेक्ट से बचा भी लेते हैं, लेकिन सबके अंदर वो कैलिबर नहीं होता है। सो ये केजेस जो है जो डाल दिया है, तो आप इससे एक सर्टन किलोमीटर के बाद जाके ही एग्जिट कर सकते हैं। अगर कोई शहर आ रहा हो या करीबी टाउन आ रहा हो तो आप एग्जिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इस दोनों नेट के अंदर आ चुके हैं तो आपको निकलना मैसूर में जाकर ही है, अगर आपका इंटेंशन मैसूर जाना है तो। देखिए, इट्स 11:08 एंड हियर वी आर एट नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया एग्जिट ऑफ दिस गेट। सो अपेरेंटली हम लोग पहुंच चुके हैं। एक्चुअली देखिए, श्रीरंगपट्टनम है और मैसूर थोड़ी ही दूर है, जो इम्पॉसिबल था हम लोगों के लिए पहले यहाँ रीच करना। 2-2.5 घंटा लग जाता था आराम से यहाँ पहुँचने में। मैसूर पहुँचते हुए तो हाँ आराम से 3.5-4 घंटा लग जाता था। पर देखिए, इट्स अ मिरेकल।
11:08 में हम लोग यहाँ पहुँचे थे। अब हम लोग यहाँ स्कैनिंग होगी हमारी और ये टोल एग्ज़िट कर जाएंगे। एंड आई विल टेल यू व्हाट इज़ द डिडक्शन, फास्टैग डिडक्शन इस टोल को यूज़ करने के लिए। भाई अगर रोड्स दे रहा है, अगर टोल ले भी रहा है ना, तो लिटरली बोलते हैं कि कोई गम नहीं है। 155 इन लोगों ने टोल चार्जेस लिया है। लिटरली अब इतना बेहतरीन रोड है और टोल देना भी पड़े तो ज़रा सा भी अफसोस नहीं लगता कि चलो ठीक है, इट्स वर्थ इट। छोटे छोटे ढाबे हैं उस तरफ, they are selling coconut water, some melons and all, pineapple भी है। चले निकल गए हैं हम लोग यहाँ से और अब कुछ और मतलब और 10-15 मिनट में we'll be in Mysore। अरे ये लिफ्ट लेना है क्या? हाँ, सो 11:21 और हम लोग आ गए हैं मैसूर। सीधे अगर है तो मैसूर चले जाएंगे, लेफ्ट वील गो। एक हाईवे यहाँ से जाता है जो सीधा पूरा मैसूर रिंग रोड है बेसिकली, ये जो मैसूर के उस तरफ हम लोगों को निकाल देगा, तो सिटी क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग निकलेंगे और सीधे कबिनी हेड करेंगे। यहाँ एक रिजॉर्ट था यार पीछे। सो नाउ वी आर एंटरिंग नागरहोल, क्योंकि इसी को क्रॉस करके जाना है। ये एक फॉरेस्ट एरिया है। और नीचे हैबिटेट्स है, छोटे छोटे घर बने हुए हैं। तो ये हम लोग आ गए हैं द रेड अर्थ और बहुत सारे कुत्ते घूम रहे हैं यहाँ पे। मेरा फेयर कुत्ता ही है। अब देखते हैं कि यहाँ पर मिलता है कि नहीं मिलता है आपका होटल, बिकॉज एवरीथिंग इज अपेरेंटली बुक्ड हियर। आई थिंक इस तरह जाना होगा। Your destination is on the right. ओके, सो ये रिसेप्शन है। चलिए चल के देखते हैं इफ वी कुड फाइंड आवर लक। सो यहाँ रूम अवेलेबल नहीं था, तो हम लोग जा रहे हैं रूम हंटिंग के लिए। नहीं होगा तो सिर्फ बैक वाटर्स देख के खुश होके चले जाएंगे बैंगलोर वापस। हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है एक दिन में निकलना और वापस बैंगलोर जाना। इट्स लाइक अ केक वॉक। मुल्यानगिरी भी लास्ट टाइम वी वेंट और मुझे फुट हिल्स पे नहीं, हिल्स पे ही होटल चाहिए था जो नहीं मिला, तो हम लोगों ने क्या किया कि बस बैंगलोर आ गए। सो इट वॉज अ 12 hours ड्राइव देन। अभी भी वही होने वाला है अगर नहीं मिला तो। चलिए लेट्स सी। हंटिंग कंटिन्यूज, नॉट हॉन्टिंग, हंटिंग। सो इफ यू कैन सी दैट्स द वाटर बॉडी, वो कबिनी रिवर है। इट इज़ वेरी 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 अमेजिंग। अभी कोई अच्छी जगह मिलती है तो आप लोगों को वो रिवर दिखाते हैं। ये जी देखें रिवर, इफ़ आई कैन, नहीं इंक्रीज नहीं हो रहा। ये देखिए वो रिवर बेल्ट वहाँ दिख रहा है और एक जो है इफ़ यू कैन सी इस तरफ दिख रहा है। ये जी देखिए कितना फैंटास्टिक व्यू है यहाँ से, और यहाँ से भी। Can you just see this? It's so beautiful, so elegant, so beautiful, just looking like a wow. देखा? चलिए चलते हैं। ये देखिए और भी क्लियर व्यू यहाँ का। ये कबिनी है। काश कुछ होटल मिल जाए हमें, फिर हम लोग यहीं रुक जाए थोड़े दिन के लिए। चलो जी। अभी देखिए ये ऑफ रोड हम लोग हो चुके हैं, रास्ता ख़त्म। ये कोई ईरा फार्म करके है, टमारा। सो वी आर गोइंग हियर। एकदम ही सुनसान है ये जगह,
कैसा तो हॉन्टेड लग रहा है। घर मिले, ये रहा फार्म टमारा बोल रहा है, पता नहीं। इट इज लॉक्ड। किसी पर्सनल है ये, वो आई तुम्हारा थिंक नहीं है, जो हम सोच रहे हैं। ओके, दिस इज नॉट। वो तुम्हारा जो हम समझ रहे हैं वो जो वो ये लगता है किसी का पर्सनल फार्म है। वी आर इंट्रूडर्स, वी इंट्रूड। वापस लेते हैं। तो वो पर्सनल फार्म था, हम लोग वहाँ से निकल आए। अब हम लोग इस रोड पे हम लोग नीचे उतर रहे हैं रिवर की तरफ। लेट्स सी, गाड़ी बैक हो जाएगा ना? हाँ, या पीछे लेके आना पड़ेगा ऐसे ही इसको। ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट द व्यू। अरे तेरी अरे वाह, उतरो उतरो उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो। Oh my god, really does this place even exists? Oh my god, look at this view, so beautiful. तो मेरी बच्ची और मेरे हस्बैंड उतर गए यहाँ पे, and he's very happy and glad that we at least explored this place. See, the cows are gazing. पता है, ऊपर वाले ने दुनिया तो बड़ी खूबसूरत बनाई है भाई, नो डाउट अबाउट इट। ये जी देखें यहाँ से व्यू, गजब है भाई। अब डर है कि कहीं कोई आ ना जाए, बिकॉज बाज़ दफ़ा यहाँ पर बहुत, अब इतने सारे कैटल्स हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ पर। बेसिकली कबिनी को स्पॉट किया जाता है, यहाँ पर लोग आते हैं बिकॉज देयर हैव बीन एन इंस्टेंसेस वेयर ब्लैक पैंथर हैज़ बीन स्पॉटेड। तो अभी फ़िलहाल तो ऐसा दिख नहीं रहा कुछ भी, मगर बहुत गर्मी है भाई, बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है। समझ गए? तो हम लोग आ गए हैं अभी लेक व्यू रिजॉर्ट कबिनी, एंड ये मजबूर इंसान जा रहा है पता करने के लिए। वॉलेट, फ़ोन कर लेना हमको। वॉलेट दे तो पापा का, यहाँ से फारिया वहाँ है, और फ़ोन यहाँ है पापा का। फोन वॉलेट दोनों चीज़। ये रहा फ़ोन, ये रहा वॉलेट। और ये कुछ यहाँ का ऐसा व्यू है। ठीक से जी, यहाँ का व्यू ऐसा है। उस तरफ से हम लोग ने एंटर किया, और ये रहा। बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही कि उतर कर जाऊं। ये भी बहुत अच्छी जगह है। रेड अर्थ से तो अच्छा लगा ना फारिया? रेड अर्थ कुछ ज़्यादा ही हॉन्टेड बहुत पेड़ था उधर। हाँ, ये अच्छा है, खुली खुली हवा, डार्क। चलिए देखते हैं।